बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद समरा। आज की रेसिपी बनू बीफ पुलाव। ये ईद स्पेशल पुलाव है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसका एक एक दाना खिला खिला अलग अलग और बहुत ही जायकेदार लाजवाब बनता है। आप एक बार ट्राई करें तो बार बार बनाने की फरमाइश की जाएगी। लेट्स स्टार्ट मेकिंग द रेसिपी। फर्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे 5 अदर टमाटर ले लिए हैं। इनको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। ये 5 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इनको भी मैंने काट लिया है। ये 1 टेबलस्पून मेरे पास लहसुन का पेस्ट है और ये 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें। कोई भी खुला बर्तन ले लें। इसके अंदर हम लोग 1 कप घी शामिल कर देंगे। बनू बीफ पुलाव का टेस्ट घी के अंदर बहुत अच्छा और डेवलप आता है। हमने इसको घी में ही बनाना है। घी को हीट अप करेंगे और इसके अंदर स्लाइस किए हुए प्याज शामिल कर देंगे। प्याज शामिल करके हमने इनको अच्छे तरीके से ब्राउन करना है। इसमें डार्क कलर के ही प्याज यूज़ होते हैं। प्याज़ों को हम लोग इस तरह से चम्मच चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। हमें तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे। ये देखिए जी हमारे प्याज डार्क ब्राउन शेड की तरफ जा रहे हैं। हम इसको थोड़ा सा मज़ीद कुक करेंगे। थोड़े से प्याज हमने इस पॉइंट पे निकाल लेने हैं और साथ ही हम लोग थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि इनका कलर मज़ीद चेंज ना हो। पानी डाल के हम लोग अपने प्याज़ों को ऐसे ही 1 से 2 मिनट के लिए कुक होने देंगे और इनका कलर अच्छे तरीके से पानी में मिक्स अप हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून गार्लिक यानी कि लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट शामिल करके मज़ीद हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। लहसुन को 1 मिनट पकाने के बाद हम लोग इसके अंदर स्लाइस किए हुए टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटरों को हमने बहुत अच्छे तरीके से पकाना है ताकि ये हमारे प्याज़ों के साथ मिक्स हो जाए। अब साथ ही हम लोग इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच नमक का। नमक ऐड करके हम लोग इसके अंदर डालेंगे दादड़ मिर्चें। हमने इसमें रेड चिली पाउडर नहीं डालना बल्कि दादड़ मिर्चें डालेंगे। यहाँ पे 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर दादड़ मिर्चें शामिल कर दी हैं। इन सारी चीज़ों को चम्मच चला के हमने अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेना है। बहुत अच्छे से कुक करना है ताकि सारे टमाटर और हर चीज़ एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाए। ढक्कन दे के इसको 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही गलने देंगे। यहाँ पे मैंने बीफ ले लिया है 1 kg हड्डी समेत मैंने लिया है और इसको मैंने सिरके में 10 मिनट के लिए रखा था। उसके बाद मैंने इसको वॉश किया। 2 लीटर पानी डाल के मैंने इसको बॉयल किया बहुत अच्छे तरीके से और अब ये तैयार हो चुका है। अब हम इसको अपने चावलों के अंदर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टमाटरों को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये तकरीबन घुल चुके हैं। अब इसके अंदर हम लोग अपना बीफ शामिल कर देंगे। बीफ शामिल करके हमने अगेन चम्मच चलाते हुए इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेना है और इस ताकि हमारे बीफ के ऊपर सारे मसाले अच्छी तरह से अप्लाई हो जाएं। इस पॉइंट पे हम लोग बीफ को कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं जिसमें ये 10 से 12 अदद काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची है, जावित्री है, बादियान का फूल, सब्ज़ इलायची और जायफल और साथ में हम लोग इसकी ज़ीरा, सौंफ और खुश्क धनिया शामिल करके हमने इसका मिक्सचर बना लेना है। खड़े मसालों को यहाँ पे मैंने दरदरा से पीस लिया है। इसको बीफ के अंदर शामिल कर देंगे। चम्मच चलाएंगे और इसके अंदर हम लोग यखनी वाला पानी 1 गिलास शामिल कर देंगे और बीफ को अच्छे तरीके से गलने देंगे। इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और इसको मज़ीद हमने 10 मिनट के लिए पकाना है ताकि हमारा बीफ अच्छे तरीके से मसाले इसके ऊपर लग जाए और ये बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाए। यहाँ पर कवर करेंगे और मज़ीद 10 मिनट के लिए पका लेंगे। 10 मिनट बाद हमने अपने बीफ के अंदर चम्मच चलाना है और इसके अंदर यखनी चावलों के मेजरमेंट के हिसाब से शामिल कर देनी है। यहाँ पे मैंने सेला चावल इस्तेमाल किए हैं और चावलों के मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो दिया था अच्छे तरीके से वॉश करके। तो हमारे पास 1 किलो चावल है तो उसके अंदर हम लोग 2 लीटर पानी डालेंगे और साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2 अदद सब्ज़ मिर्चें। पतीले को कवर कर देंगे और यखनी को तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से बॉयल आने देंगे। यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम लोग इसके अंदर चावल शामिल करते हैं। चावल आपने पानी निकाल के सारे इसके अंदर शामिल कर देने हैं। इस पॉइंट पे आपने हीट को हाई रखना है ताकि हमारे चावल अच्छी तरीके से फूलें और पानी को जज़ब कर सकें। यहाँ पे मैंने सारे चावल डाल दिए हैं पतीले के अंदर और अब हम इसके अंदर चम्मच चलाएंगे। आपने बहुत ज़्यादा रफली चम्मच नहीं हिलाना, बस 1-2 दफ़ा चम्मच चलाना है आपने चावल डालने के बाद। साथ ही हम लोग इसके अंदर शामिल कर देंगे ब्राउन प्याज जो मैंने ऑलरेडी साइड पे निकाल के रखी हुई थी। इसको हम लोग कवर कर देंगे और
5 मिनट के लिए ऐसे ही तेज़ आंच पे पकने देंगे ताकि हमारे चावल पानी को एब्ज़ॉर्ब कर सकें। यहाँ पे देखें 5 मिनट हो चुके हैं और पानी तकरीबन थोड़ा सा ही रह गया है। अब इसके अंदर हम लोग हल्का सा स्पून चलाएंगे। यहाँ पे हमारे चावलों ने सारी यखनी को एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। अब हम लोग ढक्कन के ऊपर कोई मोटा कपड़ा लपेटेंगे और चावलों को तकरीबन 20 मिनट के लिए हमने दम लगाना है। नीचे हम लोग तवा रखेंगे। आपने तवा रख के हीट तकरीबन 2 मिनट के लिए हाई रखनी है ताकि हमारा तवा गर्म हो जाए। फिर आपने हीट को लो कर देना है और 20 मिनट के लिए चावलों को दम पे रहने देना है। यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं। हम अपने चावल खोल के चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से देखें कितनी प्यारी, कितनी शानदार और बेहतरीन किस्म की लुक आई है और एक एक चावल कैसे अलग अलग और खिला खिला बना है। इसी तरह से हम लोग बनाना चाह रहे थे। हमारा बहुत ही शानदार और बेहतरीन किस्म का बनू बीफ पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। इसी दौरान मेरी तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। यह आप लोगों की तरफ से एक एप्रिसिएशन होती है और आपकी मोहब्बतों और चाहतों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये देखें जी, हमारे चावल माशाल्लाह से एकदम अलग अलग और खिले खिले बने हैं। आप इसी तरह के चावल बनाने के लिए तमाम स्टेप्स को एग्जैक्टली फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आप जब ट्राई करेंगे तो मुझे दुआएं देंगे। ये है जी हमारे बनू बीफ पुलाव की फ़ाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।